हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंच काव्या ब्लॉग में। मैं हूँ कंचन। तो आज सुबह सुबह हमारी सवारी चल दी है अपने बच्चों के स्कूल की तरफ, क्योंकि आज है बच्चों का क्रिसमस कार्निवल। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए, और हम भी एक्साइटेड है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए हैं ईशू के स्कूल में। ईशू का जो स्कूल है वो क्रिश्चियन स्कूल है। तो उसमें जो क्रिसमस कार्निवल होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले तो फ्रेंड हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि एक रात पहले ही ना नोनू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने सोचा था कि नहीं जाएंगे, मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगी, नोनू की केयर करेंगे। लेकिन बाद में नोनू को थोड़ा रिलीफ़ हो गया था, तो ईशू तो है मुँह लटकाने लगी थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, इससे आराम है तो हम आपको लेकर चलते हैं। और हम फिर आ गए थे ईशू के स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी यहाँ पे डेकोरेशन थी, बहुत प्यारी डेकोरेशन थी। और ना स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के, गेम्स के। तो 2 फ्लोर 3 फ्लोर का ये स्कूल है। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो डेकोरेशन थी और फूड के स्टॉल लगे हुए थे। और ये इनका एक ऑडिटोरियम टाइप है, स्टेज लगा हुआ है यहाँ पे ना। अभी परफॉर्मेंस होनी है, तो वो परफॉर्मेंस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे बच्चों ने की थी, इनके डांस टीचर ने भी की थी। और ईशू को इस बार मैंने किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेने दिया, क्योंकि मैंने कहा कि पहले अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करो, देन आप किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, है ना। तो फ्रेंड, स्टॉल तो लगे हुए थे, सब चीज़ थी, लेकिन ना सब एक कमाने का जरिया होता है। आपको पता ही है कि 10 रुपये की चीज़ यहाँ 50 रुपये में सेल हो रही थी। पर यहाँ के खाने में टेस्ट था। तो हम खाना बाद में खाएंगे, क्योंकि हम घर से ब्रेकफास्ट करके आए थे फ्रेंड। तो हम ऊपर की तरफ चल दिए। और जो ये आप सारा एरिया देख रहे हैं, यहाँ क्लासरूम्स है, और बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह लगी हुई थी, जो बच्चे भी खेल सकते थे और उनके पेरेंट्स भी खेल सकते थे। बस की सी मम्मा ने, हो गया। तो अब हमने गेम्स स्टार्ट कर दी थी। ये कैरेट गेम था, सेम कलर का कैरेट हमें बाहर निकालना था। लेकिन ईशू की जो लक है, इतना अच्छा नहीं चला इस गेम में, और उसने ऑरेंज कलर का कैरेट बाहर निकाला। तो ईशू ये वाली गेम तो हार गई थी, और वो घर से ही कह रही थी कि मम्मा आज तो मुझे 1-2 गिफ्ट लेके ही जाने हैं। लेकिन शुरुआत तो कुछ इतनी अच्छी हुई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट गेम थी, ये ईशू की क्लास टीचर खिलवा रहे थे। तो इसमें क्या थे, स्पाइसेस थे, तो खड़े मसाले, उन्हें पहचानना था। तो जो पेरेंट्स खेल रहे थे उनकी तो आँख पे पट्टी लगा के खिलवा रहे थे, क्योंकि मदर्स को तो पता ही होता है, लेकिन बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती, इसलिए बच्चों को देख के गैस करना था। 10 सेकंड में आई थिंक 9 चीज़ें गैस करनी थी। तो यहाँ पे भी ईशू का लक कुछ खास तो चला नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या ही पता होगा कि किचन में कौन कौन से मसाले होते हैं, है ना। तो लेकिन काफ़ी कुछ भी ईशू ने ना मतलब यहाँ पे मतलब पहचान लिया था। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो इसे कुछ तो पता है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा हमारा, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ईशू ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इस वाली गेम में उसने थोड़ा सा विन कर लिया था, क्योंकि ना उसने 7 चीज़ें ठीक बताई थी 9 में से। तो फिर मैम ने उसे एक पर्ची दी, जिसमें उसका गिफ्ट निकला नेल कटर। तो यहाँ पे ईशू ने नेल कटर विन कर लिया था। फिर ये बॉल वाला गेम था फ्रेंड, इसमें ना मिक्की के मुंह में ना बॉल फेंकनी थी, अगर चले जाता है तो आप विन हो जाते हो। तो यहाँ नोनू ईशू दोनों ने ही खेला, लेकिन दोनों ही इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन सक्सेस हो ना हो, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत उन्हें अच्छा लगा, और उन्हें देख के ना हमें बहुत अच्छा लगा। ईशू बहुत दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कार्निवल के लिए, और इसी वजह से ना उसने मेरे स्कूल की पिकनिक भी स्किप कर दी थी, कि मुझे तो बस अपना कार्निवल ही अटेंड करना है। और ये आ गए थे, मतलब किसी वो जो होता है ना रिंग सी, अगर आपने किसी चीज़ को टच कर दिया या उसमें रिंग चले गई तो आपको प्राइज़ मिलेगा। तो मैंने ईशू को बोला, ईशू ये गेम आप मत खेलो, डैडी को खेलने दो, वो आपको विन करवा देंगे। लेकिन ना ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि 3 चांस ही मिले थे, और तीनों चांस मतलब खाली चले गए, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर हम चल दिए आगे की तरफ। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारी गेम्स थी, और हर गेम्स का जो प्राइस था वो 30 रुपीज़ था। गेम्स का तो ठीक था, खाने का मुझे थोड़ा महंगा लगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं कोट पैंट में जो सर खड़े हैं, ये इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। पहले इनके फादर थे, अब ये हैं।
तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए स्कूल में, तो मुझे जो चेंजेस आए वो बहुत अच्छे लगे, स्टडीज़ में भी और डिसिप्लिन में भी, सब चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब ईशू नेक्स्ट गेम जो खेल रही है वो है ब्रीड, जो चुटिया होती है ना ब्रीड, उसको ब्रीड नहीं, सॉरी, हाँ शायद ब्रीड ही कहते हैं अब मैं भूल गई हूँ। तो जो चुटिया होती है उसको डेकोरेट करना था, तो यहाँ पे डेकोरेशन का सारा सामान रखा था और कुछ सेकंड में इसको डेकोरेट करना था। तो इसमें मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी ने एक गिफ्ट जीत ही लिया। उसने बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया, एक स्पेस खाली रह गया था, लेकिन फिर भी मैम ने बोला कि नहीं आपने अच्छा किया, तो फिर उसको प्राइज़ मिला। तो प्राइज़ में यहाँ पे ईशू को मिली एक प्यारी सी क्यूट सी की चेन। तो यहाँ पे ना पर्चियाँ खुलवाने के बाद गिफ्ट डिसाइड हो रहा था कि आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पे ईशू को मिली है की चेन, जो कि बहुत ही प्यारी है, उस पर फ्रेंड लिखा हुआ है और टेडी बियर बना हुआ है। तो ईशू ने विन कर लिया था। उसके बाद तो भाई हमारी शामती आ गई, क्योंकि जो हमारे नोनू बेबी थे ना वो गुस्सा हो गए थे कि उन्हें गिफ्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये वाला कर लो, पहले मुझे दे दो पर्ची, मुझे दे दो, ये वाला कर लो। जैकेट दे दो। गेम्स वगैरह खेलने के बाद और खूब सारा एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए थे खाने की जगह पे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। तो सबसे पहले जो बच्चा खाना चाहते थे वो थी बिरयानी, और यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी थी जो कि ये गरम गरम सर्व कर रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से उसको डेकोरेट भी किया था हरे धनिया और प्याज के साथ। और नोनू को जो खाने थे वो थे गोलगप्पे, तो गोलगप्पे भी खाएंगे, लेकिन पहले कुछ और चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिरयानी, तो बिरयानी का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था, और जो प्राइस थे बिरयानी के वो थे 100 रुपीज़। यहाँ पे 100 रुपीज़ में क्वांटिटी तो देखो नहीं थी 100 वाली, लेकिन चलो ठीक है, टेस्टी था। और यहाँ ना क्योंकि मैंने नोनू को गोदी में ले रखा था, तो ईशू के डैडी अपने हाथों से मुझे बिरयानी खिला रहे थे और आसपास के सब लोग देख रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं खा लूँगी, तुम रहने दो। तो कह रहे अरे क्या हो गया, मैं खिला रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें अच्छी भी लगती है, लेकिन जब आसपास के लोग अजीब तरीके से देखते हैं ना तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे हमने बिरयानी वगैरह थोड़ी सी इंजॉय करी। उसके बाद हम नेक्स्ट फूड लिया हमने मोमोज़। तो मोमोज़ भी यहाँ 100 रुपीज़ के थे और मोमोज़ टेस्टी थे, ये नॉनवेज वाले मोमोज़ थे। इनकी चटनी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। और इसी तरह से हमने जो अपना टाइम था वो बच्चों के साथ स्पेंड किया, और ईशू को बहुत बहुत अच्छा लगा कि हम आए। वैसे तो हमारा कैंसिल ही हो गया था नोनू की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसे लूज़ मोशन हो गए थे। लेकिन यह है कि वो ठीक लगा, सुबह हमें 9 10 11 बजे तक वो ठीक लगी हमें कि उसको तबीयत ख़राब नहीं है, तब हम यहाँ पे आए। तो बच्चों को भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और वैसे तो बच्चों को हम ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं, लेकिन अगर ऐसे छोटे छोटे ओकेशन हम उनके साथ सेलिब्रेट करें तो मुझे लगता है कि वो हमसे जुड़े रहेंगे। और बच्चों का हमसे मन से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें हमारे प्रति कोई डर नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी बात वो अपनी हो हमसे शेयर करे बिना झिझक के। तो बस फ्रेंड, इसीलिए मैं बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो मेरे साथ फ्रैंक रहे और अपनी हर एक बात मुझसे शेयर कर सके बिना डरे और बिना झिझके। तो फिर आ गए थे हम गोलगप्पे, जो कि हमारे फैमिली के ऑल टाइम फेवरेट है। तो फिर हमने यहाँ गोलगप्पे वगैरह खाए, और टीचर्स ना यहाँ पे हैरान हो गई थी कि नोनू गोलगप्पे खा रही है, इतना छोटा बच्चा वो भी बिना मीठे के गोलगप्पा खा रहा है। तो सब लोग यहाँ पे हैरान हो गए थे। तो ये है कि बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे एंजॉय किया, सब चीज़ें बहुत अच्छी रही। बच्चों ने उसके बाद पेस्ट्रीज़ खाई, और भी पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने खाया, मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग खाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो बस फ्रेंड, आज के वीडियो में था इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए आप ये परफॉर्मेंस एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।